शक्ति भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही है श्रीकांत त्यागी को लेकर, उसकी लोकेशन को लेकर कुछ खबर मिल रही है क्या? और जिस तरीके से जो त्यागी समाज है उनकी जो गोलबंदी की बात सामने आ रही थी, पूरा ओवरऑल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में अभी तक का? देखिए, अगर त्यागी समाज की बात की जाए तो त्यागी समाज अब लगातार पंचायतें कर रहा है और लगातार श्रीकांत त्यागी के पक्ष में अपना पक्ष रख रहा है और साफ तौर पे इस तरह की बयानबाजी भी अब हो रही है कि बीजेपी से दूरी बनाई जाए, क्योंकि त्यागी एक ऐसी बिरादरी है जो कि बीजेपी के हमेशा नज़दीक रही है और हमेशा बीजेपी को वोट किया। लेकिन ये नहीं कि सभी, कुछ त्यागी लोग अगर इस तरह की पंचायत कर देते तो सभी इस तरह से हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो किया है, जैसा किया है, जो उसने गलत किया है उसकी तो सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो नोएडा पुलिस ने उसकी जो पत्नी को उठाया था और उन्हें प्रताड़ित किया था, तो बिल्कुल भी ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्यागी लगातार, श्रीकांत त्यागी की बात करें तो वो लगातार उत्तराखंड, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन्हीं के बीच में लगातार वह घूम रहा था और लगातार लोकेशन श्रीकांत त्यागी की वहीं पर मिल रही थी। श्रीकांत त्यागी के कल रात 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया था जो कि मेरठ के ही रहने वाले हैं और जो श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे। तो श्रीकांत त्यागी को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं अब उसकी गिरफ्तारी होनी है और अगर वह आज सरेंडर करने में कामयाब नहीं हो पाता या गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं जो उसकी मार्केट थी उस पर भी बुलडोजर चल सकता था, जिस तरीके से जो बुलडोजर कल उसके फ्लैट के सामने जो अतिक्रमण था उस पर चला था। तो श्रीकांत त्यागी को लेकर अब 5 बजे नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कमिश्नरेट ऑफिस जो उनका मेन ऑफिस है उसी के हम बाहर इस समय मौजूद हैं, जहां पर चहल पहल है। जो मीडिया के लोग हैं वो यहां पर आ चुके हैं और अब तैयारी में है पुलिस, क्योंकि अब श्रीकांत त्यागी को यहां पर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, जैसे कि हमारे साथी विवेक बता रहे थे कि ये बात अलग है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रीफ किया जाएगा और एक-एक पहलुओं पर जो पुलिस कमिश्नर है वो मीडिया को बताएंगे। लेकिन अब देखना यह होगा, सबसे बड़ी अहम बात रहेगा। अविनाश भी लगातार बने। अविनाश जी बताइए कि इस तरीके से लगातार लोकेशन बदलने के सामने बात आई कि हरिद्वार में सीसीटीवी फुटेज में वो देखा गया, ऋषिकेश में लोकेशन मिली, वहां पर 12 बार उसने फोन ऑफ किया, ऑन किया, फिर उसके बाद कल शाम को खबर आई कि सहारनपुर लोकेशन मिली। इतनी तेजी के साथ वो लोकेशन बदल रहा था और पुलिस की चुस्ती के बाद, यानी कि कुछ लोगों की मदद के बिना तो कम से कम ऐसी लोकेशन बदली जा नहीं सकती है। ये भी एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है कि पूरी मशीनरी उसको पकड़ने में लगी रही लेकिन उसने अच्छे से छका लिया। बिल्कुल जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से वो लगातार लोकेशन बदल रहा था और लगातार कहीं ना कहीं फरार था, तो संदेह ये भी है कि हो सकता है कोई अंदर का अधिकारी उसकी मदद कर रहा हो या कोई भी अंदर का व्यक्ति रहा हो जो मदद कर रहा हो। इन तमाम सारे पहलुओं से पूछताछ भी की जा रही है। अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है कि उससे नोएडा पुलिस पूछताछ तो कर ही रही है, उसे सूरजपुर कोर्ट में किसी भी वक्त पेश किया जा सकता है, आगे पुलिस रिमांड मांग सकती है। तो ये एक जानकारी निकल के आ रही है कि अब चूंकि उसको नोएडा पुलिस नोएडा लेकर आ चुकी है मेरठ से, तो मेरठ से नोएडा लेने के बाद जो पहला कानूनी प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि न्यायालय के समक्ष पेश करके उसकी रिमांड मांगी जाए। तो जाहिर तौर से बात उसकी तैयारी नोएडा पुलिस ने कर लिया और किसी भी वक्त अगर बात करें तो उसे सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। श्रीकांत त्यागी को पेश करके नोएडा पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी, क्योंकि जब भी कोई आरोपी को पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड की मांग करनी होती है और वही कानूनी प्रक्रिया को अब नोएडा पुलिस अपनाने जा रही है। और कुछ ही क्षण में अगर बात करें, किसी भी वक्त वो क्षण कभी भी हो सकता है कि जब नोएडा पुलिस ला करके श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट में आगे की जो तमाम सारी कार्रवाई है उसकी पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड की मांग कर सकती है। तो ये एक जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन जिस तरीके से वो 4 दिनों से गायब रहा है, फरार रहा है और पुलिस को लगातार चकमा देता रहा है, इन तमाम सारी चीजों में कौन उसके मददगार रहे हैं, किसकी शय पर वो इस तरीके से तमाम सारी काम कर रहा था, इसको लेकर के भी अब नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है श्रीकांत से और पूछेगी कि इन 4 दिनों में वो किन किन लोगों के संपर्क में रहा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की है और कैसे वो इस फरारी के दौरान कहां कहां रुका, कहां कहां ठहरा, इन तमाम सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है। और जाहिर तौर से बात है कि जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों के संपर्क में रहा वो बीते 4 दिनों से, उन तमाम सारे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सख्त हैं और मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद ही अगर बात करें तो इतनी ज्यादा कठोरता से फिर जो है कार्रवाई की गई और इसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारा जो पुलिस प्रशासन है वो पूरे दल बल के साथ लगा और यही के कारण है कि फिर जाके मेरठ से गिरफ्तारी हुई। नहीं तो पिछले 4 दिनों की कार्रवाई में देखिए कि उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सख्त हुए
हुए, तो उसके बाद फिर कार्रवाई में तेजी देखने को मिली। श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार भी हुआ है और अब उससे पूछताछ जारी है। कुछ ही देर में अगर बात करें तो सूरजपुर कोर्ट में लाके उसे आगे की रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पुलिस अपनी ओर से रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद फिर आगे की पूछताछ की जाएगी, जहां पे फिर विस्तृत जानकारी श्रीकांत त्यागी से ली जाएगी, किस तरीके से वो गायब रहा, किस तरीके से लोगों के संपर्क में वो रहा और किस तरीके से इस फरारी के दौरान कौन कौन लोगों ने उसकी मदद की। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों ने मदद किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी भी चाहिए। है। लेकिन विवेक, आपके पास आएंगे, 2020 में एक बहुत बड़ी घटना यूपी में हुई थी, हालांकि उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती, लेकिन फरारी और उसके दौरान भागने की जो घटना है, विकास दुबे का जो मामला था, वो भागा, बहुतों ने मदद की और कैसे वो पहुंच गया, ग्वालियर उज्जैन तक पहुंच गया। उस वक्त भी दावे हुए थे कि उसको तो अंजाम तक पहुंचाए, लेकिन जिन सफेद पोशों ने उसे विकास दुबे बनाया था उन पर भी कार्रवाई होगी, नाम सामने आएंगे, जिन्होंने मदद की उनको भी कसेंगे। न तो किसी सफेद पोश का नाम आया, न किसी पुलिस अधिकारी का नाम। कुछ नाम कई बार मीडिया में चलते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ सबके सामने है। तो क्या वाकई वो कार्रवाई हो पाएगी, वो दृढ़ इच्छा दिखती है? क्योंकि जब मामला आईएएस या आईपीएस पर आता है तो कितना सक्रिय होकर कार्रवाई हो पाती सबके सामने है। मणिलाल पाटीदार, ऐसा लगता है कि आसमान खा गया उसे। तो क्या आपको लगता है कि इसको तो पकड़ लिया, लेकिन जिन अधिकारियों ने इसे पाल कर बड़ा किया वो सीखचों में कसे जा पाएंगे? अवधेश, सबसे खास बात यह है कि श्रीकांत त्यागी के मामले में भी बहुत सारे आईपीएस अधिकारी कटघरे में हैं, जिन्होंने गनर दिया था श्रीकांत त्यागी को, वो गनर देने वाले अधिकारी कटघरे में हैं, और इसके अलावा जिन्होंने उसकी मदद की है इस दौरान भी उसके साथ बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मदद की है, और वो उसके समाज से जुड़े हुए ही लोग हैं, यानी त्यागी समाज के लोग हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से लंबे समय तक तैनाती पे रहने वाले वो अधिकारी हैं। उन पर राडार कस दिया गया है, शिकंजा कस दिया गया है, वो राडार पे हैं। मुख्यमंत्री ने इसीलिए कल रात एक इस मामले को लेकर बातचीत की थी, डीजीपी से बात की थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात की थी। पूरी फाइल, यानी वो जो अफसर हैं और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी मदद करने वाले, श्रीकांत त्यागी के साथ देने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार है। हालांकि कार्रवाई को लेकर जो आपने विकास दुबे वाली बात उठाई है, निश्चित तौर पे वो एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें तमाम अफसर अभी भी जो शंटिंग पे, जिसको कहा जाता है कि शंटिंग पे डाल रखा है उनको, और तमाम कार्रवाई हुई भी है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है। चूंकि अधिकारियों पर कार्रवाई करना एक ऐसी लंबी प्रक्रिया होती है जिसके लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, और कई मामलों में शासन से अनुमति ही नहीं मिलती है, या वो फाइल लंबित रहती है शासन स्तर पर ही। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस तो कार्रवाई करने को तैयार रहती है, चूंकि कोई अपराधी है और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, या उसका साथ दे रहे हैं, या उसके अपराध में शामिल हैं, उसके कुकृत्यों में शामिल हैं, उनकी लिस्ट बना के एक पुलिस अपनी, देखिए पुलिस सबसे कमजोर कौम होती है जिसकी गर्दन पकड़ना बड़ा आसान होता है। ये सत्ता के गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में कहा जाता है, और सत्ता पक्ष के साथ ही पुलिस रहती है। इसको लेकर चाहे दिल्ली की बात कर लें, हम केजरीवाल भी यही आरोप लगाते रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार ये कहते रहे कि पुलिस तो उनकी है, भाजपा की है, तो पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करती है कि आगे फंसा दिया जाए, सारी लिखा पढ़ी करके सौंप देती है। अब ये शासन के ऊपर होता है कि वो किस मामले को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों की फाइलें आज भी अनुमति का इंतजार कर रही हैं कि अभियोग चलाने की अनुमति एक मांगी जाती है। चूंकि आईएएस और आईपीएस पे ऐसे, या पीपीएस और पीसीएस में इस तरह से एकदम मुकदमा दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके केस नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है, और बहुत सारे अधिकारियों की अनुमति शासन स्तर पर ही लंबित पड़ी है। तो श्रीकांत त्यागी, ये विकास दुबे की बात हो गई, उसमें भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे रहे जो उस समय कानपुर में तैनात रहे। डीएम को सस्पेंड कर दिया गया था उसी दौरान, लेकिन जो एसपी थे, जो अनंत देव थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, वो अभी भी हाशिए पर हैं, और उनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार हो रही है, ऐसा शासन के सूत्रों का कहना है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, लंबा समय गुजर चुका है। अब विकास दुबे नहीं तो श्रीकांत त्यागी सामने आ गया। श्रीकांत त्यागी के भी बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे अधिकारी उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नेता सपोर्ट करते हैं। सत्ता पक्ष से जुड़ा था तो सत्ता पक्ष के नेता तो हैं ही, विपक्ष के नेता भी बहुत सारे हैं। ऐसे में कार्रवाई का दायरा कितना बड़ा होगा, कौन कौन से लोग होंगे, ये तय करना पुलिस का काम है, और उसके बाद वो शासन को भेजा जाएगा कि ऐसे ऐसे ये, अभी जैसे मैंने कहा कि नोएडा में तैनाती के दौरान एक आईपीएस अफसर जो थे, जो
बाद में सस्पेंड किए गए, उन्होंने गनर दिए थे और मौखिक रूप से गनर दिए थे, यानी कह दिया कि इनको 4 गनर दे दिए जाएं, तो वो लग गए गनर उनकी सेवा में। और इसी तरह से अभी भी वर्तमान में भी कई गनर उनके साथ थे। ये गनर कहाँ से मिले, ये कहा जा रहा है कि लखनऊ के कुछ अधिकारियों से अच्छे संबंध थे, उन्होंने गनर मुहैया कराए थे। तो बहुत सारे अभी नाम सामने आएंगे, अधिकारियों के नाम। देखिए, मुझे तो मालूम है एबीपी गंगा के पास नाम है, लेकिन वो लिखा पढ़ी में नहीं है। मुझे मालूम है कौन अफसर थे, किन्होंने गनर दिया, मुझे मालूम है यहाँ कौन पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए अफसर हैं ऐसे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, सब मालूम है। लेकिन वो लिखा पढ़ी की बात अभी नहीं हुई है, इसलिए उनके नाम सामने लाना बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बहुत सारे प्रक्रिया नाम के अगर बीच लिखा पढ़ी में आ जाएंगे से तो क्या बहुत सारे ऐसे लोग लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि यही श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों को खड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, और वो उसके बाद अराजक हो जाता है। तो इन तस्वीरों पर भी लगातार निगाहें बनी रहेगी। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।